चलो आगे देखो, हम सब पढ़ रहे थे शांत तथा अवकल नेता, ठीक। प्रश्नावली 5.1 सवाल नंबर 16 तक हो गए थे, 17वां लगाने हैं, ठीक है। जो आंसर दिया है एफ एक्स बराबर ए एक्स प्लस 1 बी एक्स प्लस 3, यहां दिए यदि एक्स इज लेस देन इक्वल 3, यदि एक्स इज ग्रेटर देन 3, ग्रेटर देन 3, सही है। द्वारा परिभाषित फलन एक्स बराबर 3 पर संतत है। 3 पर क्या जी? संतत है। ए और बी के मान ज्ञात कीजिए। इधर देखो, समझो पहले, अगर ई वाला फलन इस बराबर 3 पर संतत है, हम कह सकता हूं आर एच एल बराबर एल एच एल बराबर एफ एक्स, या एफ एक्स बराबर आर एच एल बराबर एल एच एल, ठीक। लिखोगे यहां पर, क्योंकि फलन एफ एक्स एक्स बराबर 3 पर भैया क्या है? संतत है। इसलिए मैं कह सकता हूं एफ हाफ एक्स बराबर, चाहे वो भी लिख, कोई दिक्कत नहीं है, आर एच एल बराबर क्या? एल एच एल। जब मैं एफ एक्स निकालूंगा या एल एच एल निकालूंगा, दोनों मान आप तो बराबर ही आएंगे भैया, एफ एक्स बराबर ही है ना, ये बराबर और लेफ्ट हैंड लिमिट दोनों पर वही आएगा। निकाल लेते, पहले फिर से निकाल लेते हैं एफ एक्स। बताओ एफ एक्स कितना दिया है? ए एक्स प्लस 1। किस पर चेक करना है? ए गुणे 3 प्लस 1 कितना आ गया है? 3a प्लस 1। इसको मान लेना समीकरण नंबर 1, आगे जीवन काम देगा ये, ठीक। सही है। अब निकालो क्या? राइट हैंड लिमिट। कैसे निकालते हैं? लिमिट एक्स टेंस टू 3 प्लस एफ हाफ एक्स, सही है। लिमिट क्या? एक्स टेंस टू 0 एफ 3 प्लस लिमिट एक्स टेंस टू 0, सही है। चलो, अगर 3 से ज्यादा है, इसमें रखो जी बी 3 प्लस एच, जहां से कर रखो 0, तो बी 3b प्लस 3, ठीक। समीकरण 1 से क्या दिया है? एफ एक्स बराबर किसके? आर एच एल बराबर क्या? एल एच। लिख सकते हैं पर समीकरण 1 से, समीकरण क्या है? एफ एक्स बराबर है आर एच एल, एफ एक्स दिया गया है 3a प्लस 1, आर एच एल 3b प्लस 3। यहां से ए और बी का मान नहीं निकल पाएगा, बस रिलेशन निकले, क्या निकलेगा? रिलेशन, ठीक। एक काम करते हैं, एक को उधर चाहते हैं 3a
3b प्लस क्या जाएगा 2 प्लस 2, इसे भाग दे दो, क्या हो जाएगा 3b प्लस 2 बटे क्या हो जाएगा 3। अब लिख लोगे इसको b प्लस क्या जाएगा 2 बटे, यही संबंध आ जाएगा। ठीक, उसका कुछ आएगा नहीं, इसके मान नहीं निकलेगा। सही है। प्रश्न नंबर 18, प्रश्न नंबर 18 क्या बोला है, लेमडा के किस मान के लिए द्वारा परिभाषित फलन x बराबर 0 पर संतत है, x बराबर 1 पर इसके संतत पर विचार कीजिए। चलो f(x) दिया गया है, हमें क्या दिया है, लेमडा x स्क्वायर माइनस 2x 4x प्लस 1 यदि x इज लेस देन इक्वल 0, यदि x इज ग्रेटर देन 0। ठीक, ये दिया है, सही बात हो रहा है कि द्वारा परिभाषित फलन लेमडा किस मान के लिए, x बराबर 0 पर क्या है जी, संतत है। कहा है कि x बराबर 0 पर क्या है, संतत है। ठीक, अगर x बराबर 0 पर संतत है जीरो पर क्या है जी, x बराबर 0 पर क्या है, संतत है। ऐसे लिखो, क्योंकि फलन f(x) x बराबर 0 पर क्या है, संतत है। तो मैं कह सकता हूं, इसलिए f(x) बराबर हो क्या, RHL बराबर LH। सही है। चलो f(x) निकालो, f(x) कितना निकलेगा, ये वाला है ना जी, लेमडा x स्क्वायर माइनस 2x, क्या रखोगे 0, 0 माइनस 2 गुणे ये ऑलरेडी 0 आ जाएगा, लेमडा कोई मान मिलवे नहीं करेगा, लेमडा के यहां पर कोई मान मिलवे नहीं करेगा। ठीक, चलो आगे बताओ, RHL निकालोगे, क्या बताओ क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस f ऑफ x, लिमिट s टेंड्स टू 0 f 0 प्लस या 0 ज्यादा हो, ये वाला है, लिमिट s टेंड्स टू 0 4 0 प्लस h प्लस 1, h के स्थान 0 रखना है, क्या आएगा, एक है। अगर हम समीकरण एक मार रहे हैं बच्चा, ये वाला एक बराबर क्या जाएगा 0, यानी f(x) बराबर क्या चाहिए, RHL, 0 बराबर क्या गया, ये क्या कहीं परिभाषित होगा, लेमडा है ही नहीं। ये जो सवाल तुम्हारा लगभग दिएगा सवाल एक गलत है, सवाल क्या है, प्रश्न गलत है। ठीक, यानी लेमडा के किसी मान के लिए फलन क्या होगा, संतत नहीं होगा। ठीक, लिखना पड़ेगा यहां पर, लेमडा के
किसी मान के लिए फलन एफ एक्स संतत नहीं है, नहीं। अब एक पर चेक कर लो, ठीक। समझ में आई? दाल फटाक से वो प्रश्न गलत दिया है, जीरो वाले पर गलत दिया है, वो ठीक बना लेना उसको। हाँ ठीक। आगे देखो, अगला सवाल क्या है? 19 नंबर। दर्शाइए कि जी एक्स बराबर एक्स माइनस बड़े कोष्ठक में एक्स न जी द्वारा परिभाषित फलन समस्त पूर्णांक बिंदुओं पर क्या असंतत है। यहां बड़े कोष्ठक में एक्स उस महत्तम पूर्णांक को निरूपित करता है जो एक्स के बराबर एक्स से कम है। अच्छा, एक्स के बराबर क्या एक्स से कम है। अब यहां ध्यान समझना, अगर कहीं भी बड़े कोष्ठक में एक्स या वाई लिखा गया है, इस बात को केयर करो, कहीं भी बड़े कोष्ठक में एक्स या वाई लिखा गया है, ये होता है महत्तम पूर्णांक। क्या जी? महत्तम। तो इस कंडीशन में होता क्या है, अगर हम लोग निकालते हैं आर एच एल, क्या निकालते हैं? आर एच एल। ध्यान समझना, जब निकालोगे आर एच एल तो महत्तम पूर्णांक कंडीशन में जो बड़े कोष्ठक में एक्स होता है उसको हम लोग लिखते हैं एक्स। देखिए, जब निकालोगे इसका एल एच एल तो जो बड़े कोष्ठक में एक्स होता है वो एक्स नहीं होता है, बल्कि एक्स से कम होता है। और प्रश्न में लिखा भी है, या तो एक्स से बराबर हो तो एक्स क्या होगा? कम होगा। तो महत्तम पूर्णांक मतलब ये होता है या तो बराबर या तो कम। बराबर कब होगा? राइट हैंड लिमिट पर बराबर आएगा, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या? एक्स एक कम आएगा, इस मतलब हुआ। फिर जान जाओगे। चलो इसका निकालते हैं। अब बताओ किस पर चेक करने वाले तो नहीं है। और हमने बताया था जब तुमको चेक करने के लिए कोई मान कोई बिंदु ना दे, किस पर चेक करना है? ए पर। सब बताया गया लॉजिक स्टार्टिंग में। माना एक्स बराबर है, एक्स बराबर है, नहीं लिखा का? कोई बात नहीं, तो रखो एक्स बड़े कोष्ठक में एक्स महत्तम पूर्णांक एक्स, या महत्तम पूर्णांक से बोलो, किस पर चेक करना है? ए माइनस महत्तम पूर्णांक ए माइनस, बताओ कितना आएगा? ए आएगा, ये जीरो आ, उससे कोई दिक्कत नहीं है। सही है। चलो पहले चाहे तुम्हारा मन कहे राइट हैंड में निकाल, कोई दिक्कत नहीं है। चलो राइट हैंड लिमिट किस लिखोगे? लिमिट एक्स टेंड्स टू ए प्लस वाई जी, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो एफ ए प्लस एच, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो। इका रहा है जहां जहां एक्स से क्या रखो? ए प्लस। कब? चाहे है ही नहीं इसमें, रखना है ए प्लस एच माइनस बड़े कोष्ठक में ए प्लस। बताओ बच्चा, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालो, राइट हैंड लिमिट। जब राइट हैंड लिमिट निकालोगे जो महत्तम पूर्णांक एक्स होगा वह एक्स के बराबर ही आएगा, यानी इसका मान इतना ही आएगा, कम बेसी। यानी बात मैं लिख देता हूं, ए लिमिट एस टेंड्स टू जीरो ए प्लस माइनस ए प्लस एच। सही है।
ए से कट गया, एस से एच कट गया, कितना आ गया 0। लेफ्ट हैंड में निकाल लो, लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ लिमिट x टेंड्स टू 0 f a माइनस h। लिमिट x टेंड्स टू 0, ग्राफ इस बार कम है, ठीक। ए माइनस एच बड़े क्वेश्चन में ए माइनस बताया था मैंने, जब लेफ्ट हैंड लिमिट निकालोगे तो जब महत्तम पूर्णांक का मान हल करोगे तो वहां पर क्या जब -1 लग जाएगा, लग जाएगा, आगे सही रहेगा, आगे तो वही रहेगा, क्या रहेगा लिमिट एच टेंड्स टू 0 ए माइनस एच, बस यहां पर जब हल करोगे तो ए माइनस एच -1, बस यह अंतर है इसमें दोनों। यहां पर वही सेम से उतरेगा, यहां -1 लग जाएगा। ये महत्तम पूर्णांक की बड़ी खासियत होती है, प्रॉपर्टी। गजब। चलो यहां देखो, लिमिट एस टेंड्स टू 0 कितना है जी, ए माइनस ए कितना आ गया, ये दोनों बराबर है परंतु बराबर, एफ एक्स बराबर है आर एच एल के, परंतु आर एच एल बराबर नहीं एल एच एल के, इसलिए भैया क्या है एक्स बराबर ए पर फलन एफ एक्स असंतत है। ठीक, ताल लो, ठीक। आगे देखो, अगला प्रश्न क्या है, कह रहा है कि क्या एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस 5 द्वारा परिभाषित फलन एक्स बराबर पाई पर संतत है, एक्स बराबर पाई पर संतत है, चेक करना है, ठीक। चलो चाहे तो पहले निकाल लो राइट हैंड लिमिट, चाहे क्या निकालो एफ एक्स निकालो, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या निकालो पहले एफ एक्स, छोटे प्रश्न निकालो, एफ क्या लिखे करो हल, क्या लिखे करो हल, ठीक। चलो किस पर चेक करना है, पाई पर, साइन पाई प्लस पाई स्क्वायर, साइन पाई का मान कोई बताएगा धरती पर, साइन पाई यानी साइन 90 प्लस 90, दूसरे में पड़ेगा ना cos 90, cos 90 कितना होता है 0, आ गया भैया 0 प्लस आ गया पाई स्क्वायर प्लस ये निकला एफ ऑफ पाई, ये हम निकालो राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट कैसे निकालोगे, लिमिट एक्स टेंड्स टू पाई प्लस, ठीक, एफ ऑफ
लिमिट यस टेंस टू 0, बोलो एफ पाई प्लस, बोल नहीं रहे हो, बतिया रहे तुम लोग। लिमिट यस टेंस टू, जहां जहां से करना पाई प्लस रखो, पाई प्लस एच का साइन पाई प्लस प्लस लिमिट एस टेंस टू 0, अभी नहीं, साइन पाई प्लस एस, साइन 180 प्लस थीटा क्या होता है, क्या था, साइन 180 प्लस थीटा होता है माइनस साइन थीटा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा यहां पर, साइन एच प्लस इकारा है, जहां जहां से रखो, यहाँ 0, साइन 0 प्लस 5 कितना, पाई स्क्वायर प्लस 5 होना जी। चलो ये निकल गया राइट हैंड लिमिट, इसी प्रकार निकालो क्या, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालो, लिमिट एक्स टेंस टू क्या पाई एफ ऑफ, लिमिट एस टेंस टू एफ पाई माइनस, लिमिट एस टेंस टू 0, कराए जहां जहां से वहां क्या रखो, पाई माइनस, तो पाई माइनस एच का माइनस पाई माइनस प्लस, भले ही हल कर लो, लिमिट एस टेंस टू पाई माइनस एच का साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, दूसरे में पड़ेगा ना, दूसरे में साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है, याद जगह यहां पर साइन थीटा प्लस रखो, जहां जहां अच्छा वहां रखो 0, यहां पर पाई माइनस 0 का प्लस पाई स्क्वायर प्लस 5, तीनों बराबर है जी, एफ एक्स बराबर है, ई बराबर है, ई बराबर है, लिखोगे क्योंकि एफ एक्स बराबर है राइट हैंड लिमिट बराबर है लेफ्ट हैंड, एफ एक्स मतलब पाई बराबर है, इसलिए एक्स बराबर पाई पर फलाना एफ एक्स क्या है, बताओ किसी कोई डाउट 1% भी, बड़ाक से तारो फेंक फेंक, चलो आगे देखो, 21वां 3% दिया ना जी, प्लस वाला और माइनस वाला कौन वाला, गुणा वाला, एक सवाल दे उसको लगा लोगे एक, चलो इस टाइप कोई सवाल दिया हो, हम लोग किस पर चेक करेंगे, माना एक्स बराबर ए, कुछ नहीं करना है, एक्स बराबर लिखना है, ठीक, तो क्या लिखेंगे बताओ, एफ एक्स ना जी, साइन एक्स प्लस एक्स के स्थान पे रख दो साइन ए प्लस, बस एक मिला आ गया, निकालो राइट हैंड लिमिट, लिमिट एक्स टेंस टू ए प्लस एफ ऑफ लिमिट एस टेंस टू 0 एफ ए प्लस
एच लिमिट एस टेंस टू 0, जहां जहां इसका रखना ए प्लस रखो, साइन ए प्लस एच कॉस ए प्लस, जहां जहां जगह रखो जी, साइन ए प्लस 0 प्लस कॉस ए प्लस क्या गया, साइन ए प्लस, लेफ्ट है लिमिट, लिमिट एक्स टेंस टू ए माइनस एफ ऑफ लिमिट एस टेंस टू 0 एफ ए माइनस एच, जहां जहां से कर रखो ए माइनस, साइन ए माइनस एच प्लस कॉस ए माइनस एच रखो 0, साइन ए माइनस 0 ए माइनस 0 क्या आएगा, साइन ए प्लस, तीनों आपस में क्या आ गए, सब बराबर आएंगे, चाहे प्लस वाला हो चाहे क्या हो माइनस वाला हो, चाहे गुणनफल चाहे कुछ भाग वाला हो, यानी यक्ष के प्रत्येक मान के लिए फलन क्या होगा, परिभाषित, भाग वाला नहीं होगा, वो आएगा 050 बढ़ा जाएगा। ठीक, लिखोगे यहां पर, क्योंकि एफ एक्स बराबर है राइट हैंड लिमिट के, यही बराबर किसके थी, लेफ्ट हैंड लिमिट के था, इसलिए एक्स बराबर ए के प्रत्येक मान के लिए फलन क्या होगा, संतत होगा, प्रत्येक मान के, चाहे रखो प्लस चाहे माइनस, फलन क्या होगा, संतत होगा, ऐसे सब लगा लूंगी हर भाग से। ठीक, बराबर से थारो